ब्राह्मण ही सब दिन से इस देश को बचाया है, राष्ट्र को बचाया है, वही बचाएगा। जरूरत पड़ेगी तो राजनीतिक दल भी बनाया जाएगा। 8 सूत्री मांग है, अगर वो उन पे हमें सहयोग करेंगे या उस मांग को मानेंगे तो हम आगे रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की मांग है और वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। इस रविवार के दिन एक सम्मेलन करने जा रहे हैं हम लोग बापू सभागार में, जिसका नाम है ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि लगातार अन्य जाति अनुसमुदाय के द्वारा ब्राह्मण को सॉफ्ट टारगेट कर लिया गया और जिनको जो मन आता है अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी ब्राह्मण के खिलाफ करते रहते हैं। हम लोग अपने सम्मान को स्वाभिमान को बचाने के लिए पूरे बिहार में एक सम्मेलन का आयोजन किए हैं, जहां बिहार के हर एक कोने से हर एक गाँव से लोग आएंगे और इस सम्मेलन में हिस्सा लेकर के हम लोग उनसे एक निर्णय लेंगे जो हमें आगे किस रणनीति पे काम करना है। जो राजनीतिक पार्टी या जो भी दल है, हमारी जो मांगे हैं 8 सूत्री मांग है, अगर वो उन पे हमें सहयोग करेंगे या उस मांग को मानेंगे तो हम आगे रणनीति तैयार करेंगे। यही हमारा सम्मेलन करने का मेन उद्देश्य है। और ब्राह्मणों के प्रति जो अनापत्ति पूर्वक बयान देते हैं और हमारी जो मांग है, जैसे परशुराम पाठशाला की शुरुआत हो, हर एक जिला में एक छात्रावास हो, ब्राह्मण छात्रावास हो, ब्राह्मण आयोग का गठन हो, ब्राह्मण आयोग का गठन न हो उसमें अध्यक्ष भी ब्राह्मण ही हो, ये सब हमारी मांग है। पुजारी की जो न्यूनतम वेतन है ये सब निर्धारित हो। इन सब मांगों को लेकर सम्मेलन करने जा रहे हैं और इस सम्मेलन के विस्तृत जानकारी आपको हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री आशुतोष झा जी अभी आपको विस्तृत पूर्वक बताएंगे। मांग कर रहा है क्या है? देखिए, ब्राह्मण महासभा सदैव से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग किया है, लेकिन बिहार में सवर्ण आयोग के गठन चूंकि हो चुका है तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सवर्ण आयोग को हाथी का दांत बना के नहीं रखिए। ये मांग कर रहे थे, आप करेक्ट कर लीजिए उसको, कि हम लोगों को सवर्ण आयोग बनाने का मांग नहीं है, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसको जो ये लोग पंगु बना के रखा है उसका है कि सवर्ण आयोग को एक्टिव किया जाए। यहाँ के लिए वो मांग है, लेकिन ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की मांग है और वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। केंद्रीय स्तर पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि 7-8 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है ऑलरेडी। तेलंगाना में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, कर्नाटका में है, ऑलरेडी 5-6 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है। हम उसको मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पे केंद्र सरकार भी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाए और सभी राज्यों में भी बने और बिहार में भी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बने, ये मांग है। ब्राह्मण स्वाभिमान देखिए, रैली करने की आवश्यकता इसलिए हुई है कि सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को लगातार उपेक्षित और अपमानित कर रहे हैं। जिसको हम लोग वोट देते हैं, कर्तव्य करते हैं, वहां भी हमको उचित अधिकार नहीं मिलता है। जैसे पूरे बिहार में सिर्फ लोकसभा में 2 सांसद, क्यों? सवर्ण में भी जो हमसे कम हैं उनको 7 सांसद, क्यों? तो ये दुर्नीति है, स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचा है, ये दुर्नीति है, दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं लोग। उसके लिए हम ब्राह्मण, चूंकि ब्राह्मण तो सब दिन से त्याग करने वाला है, छोड़ने वाला कास्ट हो गया है, राष्ट्र के लिए दान देने वाले लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र है ना, हमको यहाँ अपनी अधिकार के लिए यदि हम कर्तव्य करेंगे तो हमको अधिकार भी चाहिए। तो हम उसके लिए गोलबंद हो रहे हैं और यह आज से नहीं चल रहा है, 17 सालों से चल रहा है। आप लोगों को मालूम भी है कि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं कि चुनाव आया इसलिए कर रहे हैं। हम लोगों का ये सतत प्रक्रिया है। 17 साल बेमिसाल अब होने वाला है। जो 17 साल का लगातार संगठन का मेहनत है उसका प्रतिफल दिखेगा बापू सभागार में। और उसमें क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा हॉल, उसमें बिहार का नहीं देश का सबसे बड़ा ब्राह्मण संगठन वो सम्मेलन करने जा रहा है। ये है असल लाइन, वो है कि बिहार का सबसे बड़ा हॉल, उसमें ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन वो सम्मेलन करने जा रहा है। यह प्रतीत मुख्य अतिथि कोई कुछ इस कार्यक्रम में उद्घाटन करता हम लोगों के श्री देवेश चंद्र ठाकुर होंगे, जो विधान परिषद बिहार के सभापति हैं। क्या कौन लोग हैं जो ब्राह्मणों को आके गाली कर दे रहे हैं या फिर साइड लाइन करने की कोशिश? कोई राजनीतिक दल ही नहीं है जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है। कौन है? हम तो कहते हैं कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद, कोई राजनीतिक दल नहीं है जो ब्राह्मणों का सम्मान करता हो। दिखाने के लिए व्यक्तिगत किसी को कोई बना देता है, ठीक है ना, शो पीस के लिए रखा हुआ है। लेकिन ब्राह्मण समाज का जो इश्यू है, ब्राह्मण का जो वाजिब समस्या है, उसका समाधान के लिए कोई काम नहीं करता है। ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होता है, आफत आसमानी होती है, वहाँ कोई ब्राह्मण जाता है क्या? हम तो दल छोड़ दीजिए, कोई ब्राह्मण नेता भी नहीं जाते हैं। तो उसके लिए हमारे संगठन को अब उठना पड़ रहा है। हमारे संगठन को ये बताना पड़ रहा है कि यदि नेता नहीं साथ देगा तो आपका संगठन आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए
हर समय तैयार है और हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हम लोग ये स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं। आने वाले भारतवर्ष के ब्राह्मण संगठन चलाने वाले सभी संगठन द्वारा, उनके प्रतिनिधियों द्वारा वहां धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक, उसमें यदि सभी ब्राह्मण संगठनों, पूरे भारत देश का, बिहार का होगा ये नहीं कह सकते, यदि पूरे देश के ब्राह्मणों संगठन का निर्णय हो गया कि नहीं, देश काल परिस्थिति के लिए, चूंकि कोई राजनीतिक दल, हमारे शंकराचार्य भी कह चुके हैं, निष्ठानंद सरस्वती, कि एक भी दल ऐसा नहीं है जो वास्तव में न्याय या विकास या सही देश को ले जाने वाला हो। किसी की नियति ही नहीं है। अब जाति के आधार पर यदि आप कहेंगे कि जिसकी जितनी आबादी, तो क्या देश गर्त में जाएगा या देश अच्छा हो जाएगा? तब तो सब लोग कहेगा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, सब बोलेगा ना। हम लोग भी कहेंगे 10-10 बच्चा पैदा करो, तो देश कहाँ जाएगा भाई? क्या करने जा रहे हो आप लोग? सब लोग यही कर रहा है। कांग्रेस भी उसी पर जा रहा है, भाजपा भी उसी पर है, जनता दल यू आरजेडी तो है ही। हमारा कहना है कि सब राजनीतिक दल फेल हो चुका है, देश के लिए किसी की चिंता नहीं है। तो उसका चिंता कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। ब्राह्मण वयं राष्ट्रीय जागरियाम पुरोहित वयं राष्ट्रीय जागरियाम ब्राह्मण, ब्राह्मण ही सब दिन से इस देश को बचाया है, राष्ट्र को बचाया है, वही बचाएगा। जरूरत पड़ेगी तो राजनीतिक दल भी बनाया जाएगा।